मुसलमान सीना तान के कहेगा मुझसे बड़ा कौन मुसलमान है, इतना बड़ा मोबाइल चला रहा, कितने का तो बड़ी ऐंठ के कहता 30,000 का, लेकिन कुर्बानी के मौके पे देखो क्या मौलाना हिस्सा करने का हिसाब नहीं, तुझे शर्म नहीं आती? 50,000 का मोबाइल चला रहा है, 30,000 का इतना बड़ा मोबाइल तेरी जेब में, 3,000 का हिस्सा नहीं कर सकता? मुसलमानों मेरी बात गलत नहीं है? पूरे पूरे गांव में मुश्किल से 5-10 कुर्बानियां हो गया। अरे इस्लाम ने तुम्हारे पर इतना बोझ नहीं रखा, अगर पूरा नहीं कर सकता हिस्सा कर ले। 3,000-4,000 में हिस्सा हो रहा, 4,000 के लिए जान निकल रही है, 40,000 का मोबाइल लाकर मोहल्ले के लड़कों को दिखा रहा। शर्म आनी चाहिए। हजरत इब्राहिम से कहा सुना दूंगा, देगा क्या? कहा जो आधी रह गई है वो भी ले लेना। बोलो यार सुभान अल्लाह, बढ़ाएं बढ़ाएं जरा, बोलो वो भी ले लेना मगर सुना दे। बड़े प्यार में फिर झूमा और बोला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। आपको भी अच्छा लग रहा है? पूरी बकरियां दे दी, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? पूरी अजान सुना दूं? बोलो अगले साल सुनाई जाएगी। इस साल इंतजाम कम, अजान आदि, अगले साल इंतजाम पूरा, अजान पूरी। कमेटी वालों ने कहा हजरत अगले साल बहुत अच्छा इंतजाम होगा, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह होगा। और ऐसे नहीं होगा, इंतजाम आसमान से नहीं उतरता, इंतजाम जमीन से होता है। बोलो इस मजार के इंतजाम के लिए आगे आओगे? अगर तुमसे मांगा जाए तो दोगे? जब इतनी मोहब्बत में आ सकते हो तो मुझे उम्मीद है दे भी सकते हो। कमेटी वालों टेंशन मत लो, जितना मांगोगे ये इतना देंगे। और इतनी तादाद में लोग आए हुए हैं, अगर ये मर्द ना दे, खाली मेरी माँ बहने अगर छोटा छोटा दे देना हदिया अपना, तो खुदा की कसम मदार पे काम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? और हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं अभी चंदा नहीं कर रहा हूँ ऑन द स्पॉट, लेकिन मैं आपको मिजाज दे करके जा रहा हूँ कि इस मजार पे ऐसे मामलात आपको करना है कि यहाँ इससे 4 गुना ज्यादा भी मजमा हो तो इंतजाम कम ना पड़ सकता। इंशाअल्लाह होगा कि नहीं होगा? अरे ज्यादा नहीं है, एक दिहाड़ी हुजूर जुम्मा शामिया के नाम से अगर कर दी 500 रुपए की तो काम हो गया। क्या एक दिहाड़ी नहीं कर सकते आप इनके नाम से? अरे बोलो यार, हाथ उठाओ, कितने लोग दे सकते हैं 500 रुपए? जो दे सकते हैं वही उठाना। अरे उठा लो, अल्लाह वाले का निगाहे करम हो गया ना तो अल्लाह तेरी बीमारियों को दूर कर देगा इंशाअल्लाह। कुछ लोग तो उठा रहे हैं और उठा के भी नीचे कर रहे हैं। अरे 500 में कुछ नहीं हो रहा, महंगाई का दौर है। और अगर कोई चाहे तो 1100 भी देना, कोई चाहे 1000 भी देना, कोई चाहे तो 5000। 500 दे भी दिए। असल में चंदे का टाइम नहीं है, मैं इसलिए तुम्हें मिजाज दे करके जा रहा हूँ। आपको जो है इस मजार के लिए इंशाअल्लाह आगे आना, इंशाअल्लाह बोलो। हाँ बस बात समझे कमेटी वालों की। अच्छा माशाअल्लाह, कितने? 700 से ऊपर हैं। सुभान अल्लाह। मेरे भाई देखो, अगर किसी को देना तो दे सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मिजाज दे दिया, मिजाज दे दिया इस मजार के नाम से। अगर कोई जाए मुकाबले कव्वाली होगी तो मत जाना, और मजार पे काम होगा तो जितना चाहो दे देना इंशाअल्लाह देना। अल्लाह फरमाता तुम कामयाब। अगर कोई दुनिया वाला कह दे तू कामयाब तो झूठ हो सकता है, कोई मंत्री नेता कह दे झूठ हो सकता है, लेकिन अर्श का मालिक, काबे का मालिक, कुरान का मालिक खुदा कहे तो वो झूठ नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कह दे कामयाब तो कामयाब हो, इसलिए कि उसने कह दिया तो हो गया। शर्त यह है कि पक्का ईमान पैदा कर, बस शर्त ये है। शर्त इतनी सी कि पक्के ईमान वाले हो जाओ, कामयाबी की जमानत अल्लाह दे रहा है। सुभान अल्लाह। हमने कहा पक्का ईमान कब होता है? तो जब बंदा हराम खाने से बच जाए तो पक्का ईमान होता है। जब बंदा झूठ बोलने से बच जाए तो पक्का ईमान होता है। जब बंदा नमाज़ें छोड़ने से बच जाए तो ईमान पक्का होता है। जब बंदा सुन्नतों पे चलना शुरू कर दे ईमान पक्का होता है। बंदा सूद खाने से बच जाए ईमान पक्का होता है। बुरे काम को बंदा रोकने में लग जाए ईमान पक्का होता है। अगर कोई काम शरीयत के खिलाफ है और आपके इल्म है तो आप रोकने की कोशिश करें, ये पक्के ईमान की दलील है। और अगर आप रोक नहीं सकते तो जबान से उसकी मुखालफत करें, ये भी उसके बाद पक्के ईमान की दलील है। बेशक बेशक बेशक। बाकी कामयाब तुम हो। आप कहो
मौलाना हम बड़े कमजोर हैं, हमारे पास ना हुकूमत है, ना दौलत है, ना तख्त है, ना ताज है, ना फौज है, ना सिपा है, ना हथियार है, ना कुछ है, हम कैसे कामयाब? मैंने कहा अल्लाह ने कह दिया तो बस ऐसे ही मान लो कामयाब। अल्लाह के आगे किसी की नहीं चलती। बोलो चलती है किसी की? नहीं चलती। अल्लाह के आगे किसी की चलती नहीं। एक तरफ सारे असबाब, हुकूमत, ताज, माल, दौलत, पैसा, नेतागर्दी, मंत्री सब, एक तरफ असबाब है। तू घबरा मत मुसलमान, तेरी तरफ मुसब्बिबुल असबाब है। एक तरफ असबाब है, एक तरफ मुसब्बिबुल असबाब है। ये असबाब फेल हो जाते हैं, मुसब्बिबुल असबाब के जो सबब हैं और तकनीकें हैं वो कभी फेल नहीं होती हैं। बेशक बेशक वो कभी फेल नहीं होती हैं। जलसे में आने वालों अपने दिल की तख्ती पे नोट करके जाओ, एक बार उसके हो के देखो, वो तुम्हें कभी जलील नहीं होने देगा जी, कभी नहीं होने देगा। एक बार उसके बन के देखो, वो तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। एक बार उसकी चौखट पे जाके देखो, किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देगा। एक बार उसके बन तो जाओ। आप कहते हो हालात बहुत खराब है मौलाना, हम क्या कर सकते हैं? हालात अभी इतने भी खराब नहीं है कि जितने खराब मेरे नबी मक्का में तशरीफ लाए थे जब हालात खराब थे। बहुत हालात खराब। आप कहते हैं क्या करें, हालात बड़े खराब हैं। अगर हम किसी से कहें मेरे भाई यार इस्लामी रंग में रंग जाओ, इस्लामी माहौल पैदा करो, तुम्हारे बच्चे यार कैसे ये अंग्रेजी माहौल में रंगे हुए, तेरी शादियों में कैसे डीजा गाजा बाजा नाच तमाशा होता यार, कैसे तुम्हारे घरों में नमाजें नहीं होती, कहते मौलाना माहौल बहुत खराब है। मैंने कहा माहौल अभी इतना खराब नहीं है कि जितना खराब हजरत यूसुफ के जमाने में था कि हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया। कितने खराब हालात होंगे। ऑपरेटर साहब आवाज जरा बढ़ जाए, मुझे वापसी दीजिए, और बढ़ाइए और बढ़ाइए। आपकी मशीनरी बहुत हाई है, बहुत हाई फाई आपका साउंड है, बस हाँ बढ़ा के दीजिए, वापसी बढ़ाइए। भाइयों ने मेरे भाई कुएं में डाल दिया। कितने हालात खराब होंगे जरा बताओ मुझे। यूसुफ के पास बचपना है, हालात कितने खराब होंगे जरा मुझे बताओ। अल्लाह को याद किया कुएं में, मौला यूसुफ का तेरे अलावा कोई नहीं है, मौला भाइयों ने मुझे कुएं में डाल दिया है। बाप से जाके भाइयों ने कह दिया है कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। बाप को मेरा कुर्ता बकरी के बच्चे के खून में रंग के दिखा दिया गया कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। ए मेरे मौला इस कब्र पर, इस कुएं की तन्हाई में, कुएं की तारीकी में बस तू है, तू ही तू है, मेरा भरोसा तुझ पर है। हालात खराब है। जवाब मिला, रब की रहमत ने पुकारा, यूसुफ परेशान ना हो, तुझे मेरी रहमत कुआं से भी निकालेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुझे मेरी रहमत कुआं से भी निकालेगी, तुझे मेरी रहमत कुआं से भी निकालेगी। और फिर ऐसा हुआ जलसा में आने वालों, एक काफिला आया और काफिले को जब प्यास लगी उसी कुएं में डोल डाल दिया जिसमें यूसुफ को फेंका गया था। मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह है, वो कैसे सबब बनाता है। जब पानी के लिए डोल डाला कुएं में पानी भरने, अल्लाह ने हजरत यूसुफ से कहा यूसुफ डोल में बैठ जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तू डोल में बैठ जा। हजरत यूसुफ डोल में बैठे, खींचा, हजरत यूसुफ बाहर निकल आए। आप कहते हो हालात खराब हैं, हालात देखो कितने खराब हैं, जरा सुने। जैसे ही हजरत यूसुफ निकले तो हजरत यूसुफ खूबसूरत इतने थे कि आपकी चमक से पूरा जंगल जगमगाने लगा। सुभान अल्लाह सुभान, पूरा जंगल जगमगाने लगा। भाई कुएं के पास दौड़ के आए, यूसुफ के भाई, अरे यूसुफ तो जिंदा निकल आया, अब क्या करें? अगर यूसुफ को लेकर जाएं बाप के पास तो फिर मामला खराब होगा। बाप से कह दिया यूसुफ को भेड़िया खा गया। जलसे में आने वालों, आज जो आप रोना रो रहे हो कि हालात खराब है, क्या करें? हुकूमत नहीं है, ये हमारा नहीं, वो हमारा नहीं, अरे अल्लाह तो तेरा है।
कोई हो या ना हो, अल्लाह तो तेरा है। हालात इस्लाम के लिए कब अच्छे थे? जब मेरे नबी आए ना, जब हालात अच्छे थे। जब दूसरे नबी आए ना, जब हालात अच्छे थे। अरे हालात कब अच्छे थे मुझे बता। जब हजरत गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो क्या हालात अच्छे थे? गरीब नवाज को भी हिंदुस्तान से भगाने की कोशिश की गई, गरीब नवाज से भी मुकाबला किया गया, जादूगरों को लाके गरीब नवाज का मुकाबला कराया गया, फौज को लाके गरीब नवाज का मुकाबला कराया गया, फौज और सिपा से गरीब नवाज का मुकाबला कराया गया। मगर सुन ले, गरीब नवाज की बात कह रहे थे, ए दुनिया वालों, ए हुकूमत के कारिंदों, कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हें तख्त और ताज पे नाज है तो मुझे मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत पे नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह। बस बात आखिर कर दूं, मेरा जो टाइम है वो शायद पूरा हो गया। हाँ बस हो गया, 7 मिनट और है। इस 7 मिनट में आपको बस मुझे बताना है कि अपने अमाल अच्छे करो, हाल खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे कोई अगर देना चाहता हो तो दे दो, अभी दे दो, उसका मौका है। 1100 अगर कोई देना चाहे, 500 देना चाहे, 200 देना चाहे, 100 देना चाहे, दे दो। अरे इतनी गर्मी में, इतनी मोहब्बत में जब बैठ सकते हो तो 1500 रुपया भी दे सकते हो। हजरत इब्राहिम ने तो सारी बकरियां ही दे डाली, सारी बकरियां दे डाली। सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको देख रहा है। आपने हाथ उठाए, अगर जेब में नहीं हो तो बाद में दे देना। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी, लेकिन अभी हो तो बड़ी अच्छी बात है, दे दो। सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, अगर अभी दे दो तो बहुत अच्छी बात है। बेटे 10 रुपए में नहीं बनता काम, सब दे दो एक बार। अरे बेटा ये चंदा दे रहे हैं, ये कुछ इनाम थोड़ी ना दे रहे हैं। लाओ लाओ, ये मेरे नहीं है, ये मदार शरीफ के हैं ये सब, ये मेरे लिए नहीं। हाँ इसमें रख, ये जितने भी हैं सब मदार शरीफ के हैं। हाँ माशाअल्लाह, लाइए, ले आइए, ले आइए, ले आइए, ये मोहब्बत का तोहफा है, ले आइए भाई। आप क्यों इतना देर कर रहे हैं यार? ये मजार शरीफ हुजूर दादा 500 रुपये माशाअल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ साहब ने तो 500 रुपये दे डाले।